नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कश्यप फिर आपको एक नए विचारों की यात्रा पर लेके चलता हूँ। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, सुनाना चाहूँगा और ये समझाना चाहूँगा कि हम अपने विचारों की यात्रा से क्या सीखते हैं, क्या सीख पाए हैं और कैसा महसूस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आज सोचने की क्षमता। एक चील का अंडा किसी तरह एक जंगली मुर्गे के घोंसले में चला गया और अंडों के साथ मिल गया। समय आने पर अंडा फूटा। चील का बच्चा अंडे से निकलने के बाद यह सोचता हुआ बड़ा हुआ कि वह मुर्गी है। वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें मुर्गी करती थी। वह जमीन खोदकर अनाज के दाने चुगता और मुर्गी की तरह ही कुकड़ुक्कू करता। वह कुछ फीट ही अधिक उड़ान नहीं भर पाता, क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। एक दिन उसने आकाश में एक चील को बड़ी शान से उड़ते हुए देखा और उसने मुर्गी से पूछा, उस सुंदर चिड़िया का नाम क्या है? मुर्गी ने बताया, जवाब दिया, वह चील है। वह एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते। वो आकाश की ऊंचाइयों तक उड़ती है और एक शान से अपनी उड़ान भरती है, क्योंकि वो एक चील है, तुम एक मुर्गी हो। तो बच्चे ने बिना सोचे विचारे मुर्गी की बात को मान लिया और वह मुर्गी की तरह जिंदगी जीता हुआ मर गया। तो मैं इन विचारों की यात्रा में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सोचने की क्षमता में क्या विचार होते हैं और हम अपने सोचने की क्षमता को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं। और दोस्तों, हम अपनी सोचने की क्षमता से क्या सोच पाते हैं, जैसे कि उस चील के बच्चे ने सिर्फ अपने सोचने की क्षमता यहीं तक रखी कि जो मुर्गी कह रही है वो ठीक है। वो चील का बच्चा नहीं, मुर्गी का बच्चा है, इसलिए उसकी सोचने की क्षमता वहीं तक सीमित रही और वो मुर्गी की तरह कार्य करता हुआ इस दुनिया से चला गया। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारे सोचने की क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि हम भी जब तक अपने सोचने की क्षमता को नहीं बढ़ा पाएंगे, तब तक हम आकाश की ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे। अपने विचारों को जब तक हम ऊपर तक नहीं ले जाएंगे, अच्छी सोच तक नहीं ले जाएंगे, एक सफल व्यक्ति की तरह नहीं सोचेंगे, एक सफल इंसान की तरह नहीं सोचेंगे, तो हम भी उस चील के बच्चे की तरह वहीं पर रह जाएंगे जहाँ पर वो मुर्गियों की तरह रह गया और सी चील की तरह हम शान से नहीं उड़ पाएंगे। तो हमें अपने विचारों को इस प्रकार से सोचना चाहिए, इस प्रकार अपने विचारों की क्षमता को बढ़ाना चाहिए कि हम जीवन में सफल, कामयाब और तरक्की पाने के लिए अपने विचारों को एक सफलता, सकारात्मकता और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके और सफलता को प्राप्त करते हुए आगे चलते चले जाएं। अधिकतर लोगों के लिए यही बात सच है। जैसा कि ओलिवेटर बेहाल हम होम्स ने कहा, हमारे जिंदगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि ज़्यादातर लोग मन में कुछ करने की इच्छा लिए ही कब्र में चले जाते हैं। तो हमें अपने मन की इच्छाओं को इस प्रकार से बनाना चाहिए, इस प्रकार से विकसित करना चाहिए कि जीवन में अगर हमें प्रभु ने, इस ब्रह्मांड ने, इस दुनिया में हमें मनुष्य रूप में जन्म दिया है, उसने हमें इस पृथ्वी पर कुछ कार्य करने के लिए भेजा है। तो हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारा दुनिया में नाम हो, जिससे हमारी दुनिया में पहचान बने। हम दुर्भाग्यपूर्ण बिना कुछ करे ही कब्र में ना चले जाएं। हमें कुछ करते हुए, आगे बढ़ते हुए अपने आप को सफल इंसानों की कतार में खड़ा हुआ देखना चाहिए। ओलिवर बेहॉल होम्स का कहना यही सही था कि कुछ लोग अपनी इच्छाओं को कब्र में ही लेकर चले जाते हैं, वो सफलता के दूरदर्शिता को नहीं अपनाते। इस प्रकार वो नाकाम लोगों में ही गिने जाते हैं। हम अपनी
इस दूरदर्शिता की कमी की वजह से ही ऐसे बेहतरीन हासिल हिस्सा करके छोड़ जाते हैं जिसे हम हासिल नहीं कर पाते। तो हमें जीवन में तरक्की पाने के लिए अपने विचारों को ऊंचाइयों तक ले जाना है और हमें तरक्की कर कर ऐसे आगे बढ़ना है जैसे कामयाब व्यक्तियों ने, कामयाब लोगों ने इस जीवन में तरक्की की है, कामयाबी की और बुलंदियों पर पहुँचे हैं। अगर हम चील की तरह आकाश की बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो हमको चील की तरह, चील के तौर तरीकों को सीखना होगा। अगर हम खुद को कामयाब लोगों के साथ जोड़ेंगे तो हम भी कामयाब ही हो जाएंगे। अगर हम चिंतकों के साथ जुड़ेंगे तो हम चिंतक बन जाएंगे। हम सफल लोगों के साथ जुड़ेंगे तो हम सफलता को प्राप्त करते हुए सफल लोग बन जाएंगे। यदि हम देने वालों के साथ रहेंगे तो हम देने वाले बन जाएंगे। अगर हम लेने वालों के साथ रहेंगे तो हम लेने वाले बन जाएंगे। यदि हम देने वालों के साथ रहेंगे तो देने वाले बन जाएंगे। नकारात्मक सोच के वालों के साथ रहेंगे तो हमारी भी सोच नकारात्मकता होती चली जाएगी। अगर हम सफलता और सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच भी सकारात्मकता बढ़ती चली जाएगी और हमारे अंदर नई ऊर्जा प्राप्त होती चली जाएगी। जब कोई ज़िंदगी की कामयाबी हासिल करता है तो तुच्छ लोग उस पर कीचड़ उछालते हैं और उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। हम जब खुद को ऐसे तुच्छ लोगों से उलझने से बचा लेते हैं तो हम जीत जाते हैं। मार्शल आर्ट में सिखाया जाता है कि जब कोई हम पर हमला करे तो उसे रोकने की बजाय अपनी जगह से हट जाइए। क्यों? इसलिए कि रोकने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है और उसका इस्तेमाल और बेहतर कामों में किया जा सकता है। क्यों न किया जाए? तुच्छ लोग से उलझने के लिए हमको उनके स्तर तक नीचे उतरना पड़ता है और वे यही चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करके हम उनके श्रेणी में आ जाते हैं, उनके बराबर माने जाते हैं। तो हमें नकारात्मक लोगों से दूर रहकर, तुच्छ श्रेणी के लोगों से दूर रहकर हमें जीवन में कामयाब, सफल और आगे बढ़ना है। हमें ऐसे व्यक्तियों, ऐसे लोगों से दूर रहना है और हमें इन तुच्छ लोगों को माफ़ करते हुए इनके साथ नहीं उलझना, तरक्की करके आगे बढ़ना, उस रास्ते को छोड़ देना जिस रास्ते पर ये तुच्छ लोग रहते हैं। नकारात्मकता के साथ में अगर हम नकारात्मक कामयाब लेंगे तो हमारी नकारात्मकता बढ़ी चलती चली जाएगी। अपने मकसद में कामयाब मत होने दीजिए, खुद को नीचे मत उतरने दीजिए, गिरने दीजिए। याद रखिए कि किसी आदमी का चरित्र इस बात से नहीं आंका जाता कि वह कैसी सोबत में रहता है, बल्कि इस बात से भी आंका जाता है कि वो किन लोगों की संगत पसंद करता है। तो हमें अच्छे लोगों, अच्छे व्यक्तियों की संगत पसंद करनी है, कामयाब लोगों की संगत में रहना, उच्च चरित्र वाले व्यक्तियों के साथ में रहना है, ताकि हम भी कामयाब हो सके, उच्च चरित्र वाले व्यक्ति बन सके, सफल हो सकें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमें हमेशा आगे बढ़ते रहें। अगर हमें कामयाब होना है तो जैसा कि मैंने अपने विचारों में बताया, तो चील के तौर तरीके सीख के, कामयाब व्यक्ति के तौर तरीके सीख के, सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के तौर तरीके सीख कर हमें इस ज़िंदगी में कामयाब होना, तरक्की पानी है, आगे बढ़ना है। और हम तुच्छ लोगों से बचकर, इन कीचड़ उछाड़ने वाले व्यक्तियों से दूर रहकर अपने आप को इनसे उलझने से बचाना है और हम आगे बढ़ना है। अपनी एनर्जी को इन व्यक्तियों पर, इन लोगों पर वेस्ट नहीं करना है, ख़राब नहीं करना है। हम आगे बढ़कर अपनी एनर्जी को अपनी सफलता में लगाएं, अपनी तरक्की में लगाएं, ताकि हम कामयाब, सफल लोगों के व्यक्तियों की पंक्तियों में जा सकें। तो मेरे आज के विचारों की यात्रा यही थी कि हमें अपनी सोचने की क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। किसी के कहवे, किसी बहकावे में आकर हमें अपने गुणों को अवगुणों में नहीं बदलना चाहिए। हमें सोचना और समझना चाहिए कि हम क्या हैं, कहाँ हैं और कहाँ हम पहुँच सकते हैं। तो जीवन में तरक्की करने के लिए अपनी सोचने की क्षमताओं को हमेशा हमें प्रगति पर ले जाना है, आगे बढ़ाना है और हमें हमेशा अच्छे कार्यों को सोचते हुए तरक्की करनी है, कामयाबी और सफल होना है। तो मैं अपने विचारों को विराम देते हुए आपसे विदा लेते हुए दोस्तों आशा करता हूँ कि आप
इन विचारों से सहमत होंगे, इन विचारों के साथ अपने जीवन में सोचने की क्षमता को बदलेंगे, देखने की क्षमता को बदलेंगे और आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए जो चील के तौर तरीके हैं उनको अपनाकर, सफल व्यक्तियों के तौर तरीके को अपनाकर ऊंचाइयों पर उड़ना है, सफल व्यक्ति बनना है और सफलता की पंक्तियों में हमें आगे खड़े होना है। तो दोस्तों, आज मैं अपने विचारों को यहीं विराम देता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, सकारात्मकता की ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहिए और अपने माता पिता का नाम जप करते रहिए, उनके स्वास्थ्य की कामना करते रहिए, उनकी लंबी उम्र की कामना करते रहिए और उनका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे। नमस्कार दोस्तों।